क्या आप भी अपनी ड्रीम कार खरीदने जा रहे हैं? क्या आप अपनी ड्रीम कार ईएमआई पर लेने जा रहे हैं? क्या आपने ईएमआई पर कार लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए हैं? अगर नहीं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवनीत फिनटॉक से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कार लोन पर खरीदने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर लोन लिया जाए, जिससे लोन लेते समय भी हमें फ़ायदा हो और फ्यूचर में भी लोन की ईएमआई के पूरे होने तक हम और अपना नुकसान होने से रोक सकते हैं, सभी तरह की पेनाल्टी और सरचार्ज से बचकर। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहें। और आपकी ड्रीम कार कौन सी है या कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आजकल सभी बैंक और एनबीएफसी आपको गाड़ी खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन सभी को कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लोन लेते समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको समझिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आपकी केवाईसी, आपकी आईडी और एड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आईडी में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं आधार, यह एक ज़रूरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आपके पास आधार होना ही चाहिए अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो, वरना आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह आपकी आईडी प्रूफ व एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। इसके अलावा दूसरी आईडी के रूप में आप पैन कार्ड का इस्तेमाल या वोटर कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ के लिए और एक एड्रेस प्रूफ में मांगता है। नंबर 2 पे बैंक डिटेल। आपके पास कम से कम 6 महीने की अपडेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको उस बिजनेस का टर्नओवर दिखाने के लिए बैंक आपसे यह डॉक्यूमेंट मांग सकता है। सैलरीड हैं तो उस बैंकिंग में आपकी सैलरी की डिटेल्स शो हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी आप उस बैंक से लोन नहीं ले रहे होते हैं जहां आपकी सैलरी आती है। तीसरा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है इनकम प्रूफ। यह कार खरीदने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपसे बैंक मांगेगा ही। तो इसमें आप अपने काम के हिसाब से अपनी इनकम डॉक्यूमेंट बैंक को दे सकते हैं। जैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वहाँ की कम से कम 3 माह की सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं। नंबर 2, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस का लाइसेंस जैसे जीएसटी जैसा डॉक्यूमेंट्स अपने बैंकिंग टर्नओवर के डिटेल के साथ इनकम प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका वर्क यदि ऐसा है कि जिसकी इनकम ऊपर बताई गई बातों से मैच नहीं करती, लेकिन आप अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, मतलब आपके पास आईटीआर है, तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिसमें कि इनकम आपको एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है, तो आप उस एग्रीकल्चर वाले काम का कोई भी डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ अपनी बैंक की डिटेल जिसमें उसकी इनकम आती है उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर बैंक में दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी यानी एप्लीकेंट की फ़ोटो चाहिए होती है, और कभी कभी बैंक स्टेबिलिटी प्रूफ के तौर पर आपसे बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, हाउस टैक्स की रसीद आदि डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। कोटेशन, आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसका डीलर से एक कोटेशन ले लीजिए। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को खरीदने के लिए जो पैसा अपने पास से लगाएंगे उसको मार्जिन मनी कहते हैं। वैसे बैंक किसी गाड़ी की कीमत का 90% तक आपको फाइनेंस कर सकती है। ये थे वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको गाड़ी खरीदने के लिए, फाइनेंस कराने के लिए अपने पास रखने चाहिए। वैसे आप में से कितने लोग केवाईसी को पूरे नाम से जानते हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा। अब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। लोन लेते समय आपको पहले तो अपने सिविल स्कोर के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वह अच्छी रेटिंग का है या नहीं।
यानी कम से कम 700 प्लस रेटिंग का होना ही चाहिए, ताकि आपको बैंक अच्छा ब्याज ऑफर कर सके। नंबर 2, अपनी EMI सेलेक्ट करते समय आपको अपनी इनकम का ध्यान रखना चाहिए। EMI थोड़ी छोटी ही रखें, भले आपको 6 महीने का टेन्योर बढ़ाना पड़े, यानी कि अगर आप 3 साल का लोन करा रहे हैं तो उसकी जगह भले आपको 3.5 साल का लोन कराना पड़े, लेकिन EMI छोटी रखें ताकि कोई भी EMI बाउंस ना हो, ब्रेक ना हो, जिससे कि बैंक या NBFC आपसे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल चार्जेस या पेनाल्टी न वसूल सके और आपका सिविल स्कोर भी ठीक रहे। एक बात और, लोन से पहले EMI और रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस या अन्य चार्जेस को जो बैंक आपसे ले सकती है, इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको ज़रूर समझ लेना चाहिए। ये थे कुछ टिप्स, इन्हें ध्यान में रखकर जाइए और अपनी सपनों की कार घर ले आइए, और जब ले आएँ तो मुझे भी बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।